हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आपको ये वीडियो मिले उस वक्त पर वो एनर्जीज अप्लाई करेंगी। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी इस समय आपके लिए क्या है और आपकी एनर्जी उनके लिए क्या है। तो आपके पर्सन की एनर्जी है आइसोलेशन और आपकी एनर्जी उनके लिए है फेथ। एक इंसान यहाँ पर डिटैच्ड है और एक इंसान अपने उम्मीद के चलते अभी भी बहुत अटैच्ड है। जो डिटैच्ड है वो आपके पर्सन है, क्योंकि वो आइसोलेशन की एनर्जी में यहाँ पर चल रहे हैं। इनफैक्ट आई डोंट थिंक कि उन्होंने काफ़ी लंबे समय से अपनी तरफ से आपसे किसी भी तरीके का कोई कांटेक्ट इनिशिएट किया है। ना कोई कॉल आता है उनका, ना कोई मैसेज आता है। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर भी कनेक्टेड हैं तो भी आई डोंट थिंक कि वो आपके सोशल मीडिया के साथ इतना कुछ एंगेज करते हैं। आपका कोई पोस्ट लाइक नहीं करते हैं, आपकी कोई स्टोरी नहीं देखते हैं। बिल्कुल अलग कर लिया है उन्होंने अपने आप को आपसे। इनफैक्ट आइसोलेशन की एनर्जी बता रही है कि या तो ये कोई नया डेवलपमेंट नहीं है, बहुत टाइम से ही ये कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। और दूसरी एनर्जी जो यहाँ पर बन रही है वो ये है कि हो सकता है आपके अलावा आप लोगों के जो भी कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह थे उन सबसे भी इस इंसान ने कट ऑफ कर लिया। हर ही किसी के साथ वो आइसोलेशन की एनर्जी में ही रह रहे हैं, किसी से भी कोई खास बातचीत नहीं कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आइसोलेशन ये भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि अब आपके पास इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है, कोई तरीका नहीं है आपके पास इनका नंबर निकलवाने का या इनको कॉल करने का या इनको मैसेज करने का। इनफैक्ट आइसोलेशन यहाँ पर बता रहा है कि वो जानबूझकर आपके थॉट्स को, आपकी यादों को, वो सारी चीज़ों को ब्लॉक आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ना अंधेरा करके अपने आप को कमरे में बंद कर लो और बाहर की दुनिया में निकलना ही नहीं है, वो ज़िद है। उस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ निकल के आ रही है। मीनवाइल आपकी जो एनर्जी चल रही है विथ फेथ, आपके दिल में अभी भी बहुत उम्मीद है इस इंसान को लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। आपको अभी भी ये उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, आप दोनों फिर से एक हो सकते हैं। और जो भी बैकग्राउंड हो आप लोगों के कनेक्शन का, फॉर एग्जांपल अगर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था तो हो सकता है आपको ये उम्मीद हो कि ये इंसान एक दिन सामने से कांटेक्ट करेगा, माफ़ी मांगेगा, उस तरीके की चीज़ें। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ फेथ की एनर्जी में डिपिक्ट हो रही है वो ये है कि ये कनेक्शन बहुत बार एक ही साइकिल में चलता चला जा रहा है। ये किसी भी तरीके की साइकिल हो सकती है। फॉर एग्जांपल हर बार आप ही अपनी तरफ से कांटेक्ट करते हो, सामने से ये इंसान कुछ खास रिएक्शन देता नहीं है, आप उदास हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि उम्मीद आपके दिल में इतनी स्ट्रॉन्ग जगी हुई है तो फिर कुछ समय बाद या कुछ महीनों बाद या 1-2 साल बाद आप फिर अपनी तरफ से कांटेक्ट इनिशिएट करते हो और वही सिलसिला जारी है। वही साइकिल में आप फंसे हुए हैं इस इंसान के साथ और वो साइकिल टूट नहीं रही है यहाँ पर। और वो साइकिल इसलिए नहीं टूट रही क्योंकि ना तो आप कुछ अलग कर रहे हैं ना वो कुछ अलग कर रहे हैं। ओके, अब पता कर लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। पहले ऑरेकल्स देखेंगे, फिर टारो कार्ड्स देखेंगे एंड लास्ट में चार्म्स भी देखेंगे। तो जो ऑरेकल्स आपके लिए निकले वो हैं स्पिरिट ऑफ प्लेस, इम्पार्शलिटी और टाइम टू गो। ऑलराइट, हो सकता है ग्रुप 1 कि इस समय आप और आपके पर्सन फिजिकल डिस्टेंस हो आप लोगों के बीच में, आप लोग अलग अलग सिटीज़, अलग स्टेट्स या फिर अलग कंट्रीज़ में रह रहे हो। स्पिरिट ऑफ प्लेस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, एंड स्पेशली क्योंकि आइसोलेशन की एनर्जी भी साथ में चल रही थी, कि आपका जो पर्सन है उसको ये बात पता है कि अगर वो एक बार सोच बैठ गया आपके बारे में सोचने के लिए, या फिर अगर वो एक बार बैठ गया आपके ख्यालों में खो गया, तो वो फिर और कुछ नहीं कर पाएगा। उनका पूरा का पूरा ध्यान, सब कुछ सिर्फ उसी में चला जाएगा। इसीलिए अगेन एक अवॉइडेंस की एनर्जी यहाँ पर बन रही है, एज इफ कि मैं अभी जहाँ पर हूँ, जो चीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा सारा फोकस, मेरा सारा ध्यान अभी उसी काम के ऊपर, उसी जगह के ऊपर, उसी चीज़ के ऊपर होना है। और अगर आप देखो
तो ये लड़की का फेस जहाँ पर है उसके सर के ऊपर भी 3 लीव्स हैं, बट एक ये लीफ जो है वो अलग से दूर यहाँ पर प्लांटेड है। आई थिंक ये जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, ये एक बहुत बड़ा इशू है इस पर्सन के लिए, और इसीलिए शायद उनको ऐसा लगता हो कि जो इंसान मुझसे इतना दूर है उसके ऊपर फोकस करने का क्या फ़ायदा, जो ऑप्शंस मेरे ज़्यादा नज़दीक के हैं, जिनके साथ कोई बात प्रैक्टिकली बन सकती है, मुझे उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। यहाँ पर जो इम्पार्शियलिटी का कार्ड निकल के आया आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के लिए, ये दिख रहा है कि कभी-कभी जब वो इस एनर्जी पर सरेंडर कर जाते हैं कि चलो ठीक है, आज तो सोचेंगे ही बैठ के ग्रुप 1 के बारे में, या फिर रिकॉल करेंगे कुछ-कुछ चीज़ें, तो उनको वो कंपेयर करने लगते हैं, वो तुलना करने लगते हैं अपनी ज़िंदगी की जो इस समय उनकी है वहाँ पर, वर्सेस जो उनका कनेक्शन आपके साथ है। और ये तोल-मोल करके वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए क्या ऑप्शन ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, कि वो वापस आपके पास आएँ, इस कनेक्शन के ऊपर ध्यान दें, या फिर जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी वहाँ पर बनाई है वो उसके ऊपर फ़ोकस करें। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो दोनों चीज़ें साथ में नहीं कर सकते हैं। वो वहाँ पर अपनी लाइफ़ या करियर या जो कुछ भी है, आपके कनेक्शन के साथ बैलेंस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो नाप-तोल करने लगते हैं कि मैं फिर प्रायोरिटी किस चीज़ को दूँ, मुझे किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। इस बात का भी डर लगा रहता है इस इंसान को कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको झूठी उम्मीद दें और फिर उस उम्मीद पर खुद खरे ना उतर सकें, क्योंकि ये आपके साथ गलत होगा। और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान अब जानबूझ के आपका दिल नहीं दुखाना चाहता है। हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने आपका बहुत दिल दुखाया हो, तो अब वो अपनी गलती से सीख के गलती सुधारना चाहते हैं, गलती दोहराना नहीं चाहते हैं। इसलिए वो दोबारा ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहते हैं जिससे कि आपका दिल टूटे, और उनके मुताबिक इस समय आपका दिल इस कंडीशन पर टूट सकता है अगर वो आपको कोई फ़ॉल्स होप्स दें और आपको टैग अलोंग करें और फिर कुछ निकले ना उस सिचुएशन का। और यहाँ पर लास्ट जो कार्ड है वो टाइम टू गो का है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मुझे ऐसा लगता है ये इंसान अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करता रहता है कि वो आपसे मूव ऑन कर चुका है, या उसने आपको लेट गो कर दिया है, या वो अब आपसे बहुत दूर आ चुका है और वापस जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी आप उनके दिल और दिमाग से उतरे नहीं हो ग्रुप 1। और क्योंकि आप उनके दिल और दिमाग से अभी तक नहीं उतरे हो, इसीलिए वो जानबूझ के अपने आप को इस ब्लॉक्ड एनर्जी में डालते रहते हैं। सच देखना ही नहीं चाहते हैं, सच का सामना करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन क्योंकि टाइम टू गो इम्पार्शियलिटी के बाद निकल के आए, इसलिए फ़िलहाल तो यही चीज़ समझ में आ रही है इससे कि जो भी उन्होंने नाप-तोल की थी, उसमें उन्हें ऐसा लगता है कि अभी वो जहाँ पर हैं, जिसके भी साथ हैं या जो भी कर रहे हैं, जो भी उनका फ़िलहाल करंट सिचुएशन है, उसके ऊपर उन्हें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि अपने पास्ट में फँसे रहने की, क्योंकि वो आपको और इस कनेक्शन को पास्ट वाली एनर्जी में ही व्यू कर रहे हैं। ओके, अब आप लोगों के टारो कार्ड्स देख लेते हैं। द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और डेथ। तो हो सकता है आप लोग किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो ग्रुप 1। अगेन वो जो दुविधा है वो यहाँ पर भी झलक रही है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कि मैं इस कनेक्शन को ख़त्म समझूं, हमेशा के लिए ख़त्म कर दूं, या फिर मुझे कोशिश करनी चाहिए एक नई शुरुआत की ओर, मुझे सेकंड चांस देना चाहिए इस कनेक्शन को। और वो कन्फ्यूजन चल रहा है उनकी एनर्जी में। कुछ तो ऐसी चीज़ है जो ये इंसान देख कर भी अनदेखा कर रहा है विथ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दिस कि ये क्या झूठ इंसान अपने आप को बोल रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। एक सेकेंड। टू
टू ऑफ वॉन्ड्स, ये जो डिस्टेंस आप लोगों के बीच में है ना, ये उतनी बड़ी मुसीबत नहीं है जितना बड़ा इस इंसान ने इस मुसीबत को अपने दिमाग में बना रखा है। और क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों पर ये पट्टी बांध रखी है कि अरे हमारे तो रास्ते अलग हो गए, अरे हमारे तो बीच में इतना फिजिकल डिस्टेंस है, इसीलिए वो अपने अपने आप को ना ये झूठ दोहराते रहते कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो कैसे ही कुछ होगा। लेकिन डेथ भी सिर्फ डेथ की एनर्जी नहीं होती, ये डेथ एंड रीबर्थ होता है। एंड इनफैक्ट यहाँ पर भी डेथ एंड रीबर्थ ही इंडिकेटेड है कि कोई चीज़ खत्म हुई और फिर कोई चीज़ शुरू हो गई। तो ये इंडिकेट कर रहा है एक तरीके से, मतलब अगर हम पूरा सार निकालें आपकी रीडिंग का ग्रुप 1, तो वो यही है कि ये इंसान इस कनेक्शन से भागने की कोशिश कर रहा है, इस कनेक्शन के सच को अनदेखा कर रहा है, जो फीलिंग्स वो आपके लिए रखता है उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में ये बिठा लिया है अच्छे तरीके से कि अब कुछ हो नहीं सकता, अब हमारे बीच में ये गैप इतना आ गया, हमारे रास्ते कभी मिलने नहीं वाले, ये पैरेलल लाइंस जैसी दिख रही हैं, हमारे रास्ते कभी एक नहीं हो सकते हैं, हम कभी भी साथ में नहीं आ सकते हैं, तो फ़ायदा क्या है। ये उनका दिमाग बोलता है, ये उनका प्रैक्टिकल साइड बोलता है, बट जो उनका इमोशनल साइड है, जिसको कि उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, अपने इमोशंस का वो सामना नहीं करते हैं आजकल ढंग से, वो इमोशनल साइड उनको कम्प्लीटली ख़त्म करने नहीं दे पा रही है ये कनेक्शन, इसीलिए इतना आप उनके दिमाग में, दिल में अभी भी हैं, आते रहते हैं। कोई एक्शन एनर्जी यहाँ पर नहीं दिख रही है, इसलिए जो नो कॉन्टैक्ट बना हुआ है आई थिंक वही आगे जारी भी रहेगा। इनफैक्ट 10 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखा रहा है कि जिस साइकिल में आपने अपने आप को फंसा रखा है ग्रुप 1, जहाँ पर आप उनको कॉन्टैक्ट करते हो, वो ढंग से रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, वो हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर भी यहाँ पर क्लियर है। और दूसरी दिक्कत इस इंसान के साथ ये है कि वो खुलकर बात करते नहीं है, जो भी इमोशंस होंगे, जो भी फील कर रहे होंगे, वो अपने तक रखेंगे। अब इस अम्ब्रेला के पीछे इस इंसान का फेस कैसा है, क्या एक्सप्रेशंस है, क्या इमोशंस है, हमें नहीं पता। तो ये अपने इमोशंस आपसे हाइड करते हैं, कम्युनिकेट आपसे क्लियरली करते नहीं है। आधी से ज़्यादा ब्लॉकेजेस इस इंसान ने खड़ी कर रखी हैं। प्लस क्योंकि उनको ये लगता है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत किया है, तो उस रीज़न से भी ये अपने आप को सज़ा देते रहते हैं इस बात की कि अब जो मैंने किया था वो इतना गलत था कि अब उसको मैं कैसे ही ठीक करूँ, तो अब कभी वो गलती सुधर ही नहीं सकती है, वो चीज़ ठीक हो ही नहीं सकती है। ओके, अब आपके चार्म्स देख लेते हैं ग्रुप 1। सो डेफिनेटली ये इंसान अपने इमोशंस आपसे हाइड करता है ग्रुप 1, जो फील कर रहे होते हैं वो बोलते नहीं है, सोच रहा है आपके बारे में, लेकिन अगेन कोई एक्शन एनर्जी आ नहीं रही है। अगर आपने अपनी तरफ से इनसे कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश की भी, तो भी आई थिंक जो भी आंसर्स होंगे वो आपको कंफ्यूज ही करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप इनके बिहेवियर से क्या एग्जैक्टली डिड्यूस कर सकते हो कि आपको लाइक करते भी हैं या नहीं करते हैं। अभी तो फ़िलहाल ये इंसान अपने करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, लेकिन हाँ, एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिल में अभी भी आपके लिए है। उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी पास्ट की हरकतों की वजह से आपकी आँखों से बिल्कुल उतर गए हैं और अब आप उनको उतना प्यार या उतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं ग्रुप 1, जितना कि आप एक टाइम पर दिया करते थे। मन में भले ही जितने थॉट्स आपके लिए हों, लेकिन ज़बान के ऊपर इनका ताला लगा हुआ है। हालाँकि दिख रहा है कि कभी-कभी क्यूरियोसिटी इनको होती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और इसीलिए बीच में 1-2 बार ये अपने हाइबरनेशन से बाहर निकल के आते हैं और बीच में 1-2 बार शायद आपकी स्टोरी देख लेते हों, आपका पोस्ट वोस्ट देख लेते हों। बट अदरवाइज़ क्योंकि आपके बारे में सोचना और उन ख़्यालों में खोना इनके लिए एक बहुत ही हेवी फीलिंग होती है, इसीलिए उससे ये दूर भागने की कोशिश करते हैं, उसको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और अभी भी क्या करना है, क्या नहीं करना है, सही चीज़ क्या है, सही चीज़ क्या होगी, इस कनेक्शन को ख़त्म करना होगा या इसको सेकंड चांस देना होगा, वो कुछ ये इंसान फिगर आउट नहीं कर पाया है। और क्योंकि मैं यहाँ पर ये साइकिल देख रही हूँ, इसीलिए अगर ऑलरेडी आप बहुत साल अपने निकाल चुके हैं इस पर्सन के इंतज़ार में, इस उम्मीद में कि कभी इनको जवाब मिल जाएंगे और ये कोई एक्शन ले लेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम इस इंसान के ऊपर नहीं वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि इनको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे और लास्ट में ये क्या फ़ैसला लेंगे।
ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो चलिए पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी इस समय आपके लिए क्या है और आपकी एनर्जी उनके लिए क्या है। उसके बाद ऑरेकल, टारो एंड देन लास्ट में ये डाइस भी देखेंगे। ऑलराइट, सो आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए इस समय ग्रुप 2 है हंगर, और आपकी एनर्जी उनकी तरफ है मैजिक। आपको प्रूफ चाहिए अब, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली एकदम से आपके गाइड्स ने मैसेज दिया है ग्रुप 2 कि अब आपको एक प्रूफ चाहिए, ये इंसान वाकई में आप में इंटरेस्टेड है या नहीं, इनके ऊपर टाइम लगाना, अटेंशन लगाना फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा भी या नहीं, कुछ निकल के आने वाला भी है उस चीज़ का या फिर नहीं। और अगर आपको ऐसा लगा कि सबका कोई फ़ायदा नहीं है तो आप इस कनेक्शन से मूव ऑन कर जाएंगे। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आपकी एनर्जी में ग्रुप 2 की अब आपको गेस वर्क और नहीं करना है। गेस वर्क करके अब आप बोर हो चुके हैं, इंतज़ार कर करके अब आप बोर हो चुके हैं। इनफैक्ट एज सच कोई चमत्कार की उम्मीद आपको नहीं है, आपको सिर्फ एक सिंपल, साफ, क्लियर साइन चाहिए या प्रूफ चाहिए उनके खुद के एक्शंस या उनके खुद के वर्ड से, ऐसे किसी और के बोलने से नहीं आए। जो 100-111, तो मतलब आप चाहे चाहे आप पर्सनल रीडिंग ले लो, चाहे आप उनके किसी दोस्त से बात कर लो, आप कुछ भी कर लो, जब तक कि आप सीधा उस इंसान के मुंह से नहीं सुन लेते या कोई आज सच डायरेक्ट एक्शन उनकी ओर से आप विटनेस नहीं कर लेते, तब तक यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली आपकी एनर्जी में कि आपने अपना मन बना लिया है कि आपको अपना और टाइम खोटी नहीं करना है इस इंसान के साथ और इस कनेक्शन के साथ। मीनवाइल आपके जो पर्सन की एनर्जी आपको लेके चल रही है विथ हंगर, बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल एनर्जी है। फर्स्टली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वो आपकी ओर महसूस कर रहे हैं, बहुत क्रेव कर रहे हैं आपको, और क्योंकि ये हंगर है इसीलिए ऐसा लग रहा है कि वो आपको पाना चाहते हैं लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है, इसलिए उनकी भूख और बढ़ती चली जा रही है इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन वो चीज़ सैटिस्फाई नहीं हो पा रही है। जो उनको चाहिए कि उनका आपके साथ रिकन्सिलिएशन हो, या फिर अगर एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर आप लोग कभी भी रिलेशनशिप में नहीं थे तो उस रिलेशनशिप की ख्वाहिश वो रख रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल ये क्लियर है कि उनकी जो एनर्जी है, जो उनकी जो ख्वाहिश है आपको पाने के लिए, वो एनर्जी आपकी एनर्जी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब आप ऐसे समझो कि अगर आप 4 घंटे से भूखे बैठे हुए, वो 10 घंटे से भूखे बैठे हुए हैं। ऑलराइट, सो वो वाली एनर्जी, उनकी जो एंड पे एनर्जी है वो स्ट्रॉन्गर है। ऑलराइट, अब आपके ऑरेकल्स देख लेते हैं ग्रुप 2। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं डिटेल्स, फिर है रिजेक्शन एंड इमेजिन। ओके, तो डेफिनेटली देखो, सोचता तो बहुत रहता है ये इंसान आपके बारे में, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्योंकि इमेजिनेशन यहाँ पर इमेजिन निकल के आए रिजेक्शन के साथ, इसलिए दिक्कत सारी ये हो जाती है इस इंसान के साथ कि जब वो आपके बारे में सोचना चालू करते हैं तो वो थॉट बहुत जल्दी ओवर थिंकिंग में चेंज हो जाता है। एंड जब ये ओवर थिंकिंग करने लगते हैं आपसे रिलेटेड, इस कनेक्शन से रिलेटेड, तो यूजुअली नेगेटिव ख्याल ज़्यादा इनके दिमाग में आ पाते हैं। जैसे ये एनर्जी यहाँ पर जो निकल के आई है रिजेक्शन की, अलग अलग सिनारियोज अपने मन में इमेजिन करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि अगर मैंने ये किया तो ग्रुप 2 मुझे रिजेक्ट कर देंगे, अगर मैंने ऐसा बोला तो ग्रुप 2 मुझे रिजेक्ट कर देंगे, अगर ये चीज़ ग्रुप 2 को मेरे बारे में पता चल गई तो वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे। मतलब यूजुअली नेगेटिव चीज़ें ही सोचते रहते हैं। बट ऑफ कोर्स कभी कभी बीच बीच में जब नेगेटिव चीज़ें नहीं सोच रहे होते हैं तो एक ब्राइट पॉजिटिव फ्यूचर भी आपके साथ इमेजिन करते हैं कि अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में होंगे तो कैसा होगा, साथ में आप लोगों की लाइफ कैसी होगी। डिटेल्स वाले कार्ड में भी जो क्लैरिटी वर्ड है वो हाईलाइटेड है यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे, इसलिए आई थिंक, और यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि ये पेंटर, ये जो आर्टिस्ट है, कुछ सोच रहा हो। इस इंसान को शायद क्लैरिटी नहीं है ग्रुप 2 कि आप इनको लेकर कहाँ स्टैंड करते हो, ईदर दैट, या फिर इनको इस बात की क्लैरिटी नहीं कि इनको करना क्या चाहिए है इस कनेक्शन को उस पॉइंट पर लाने के लिए जो ये चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं तो कैसे आए
उस बात की इनको क्लैरिटी नहीं है। और अगर एक प्लान ऑलरेडी इनके पास है, तो वो प्लान आपके ऊपर काम करेगा या नहीं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी फीलिंग्स इनको लेके क्या है, उस चीज़ की क्लैरिटी इन्हें नहीं है। सो गेस वर्क यहाँ पर फॉर श्योर ज़्यादा है। एंड प्रॉब्लम सारी ये कि जब ये गेस वर्क करना चालू करते हैं आपकी फीलिंग्स को लेके, तो यूजुअली नेगेटिव चीज़ें सोचने लगते हैं, और उस रीज़न से ये जो रिजेक्शन का डर है ये बहुत बढ़ता जाता है इनके दिल और दिमाग पर। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जितना डर है आपसे रिजेक्ट होने का, उतनी ही स्ट्रॉन्ग ये डिज़ायर है आपको पाने का। रिजेक्शन की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है इमेजिन के साथ ग्रुप 2, एंड आई एम नॉट श्योर कि ये चीज़ आपको मालूम है या नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके पीठ के पीछे इस इंसान ने कुछ ऐसे लोगों से वार्तालाप की हो, कुछ ऐसे लोगों से बात की हो जो कि आपके साथ टच में हैं। नेसेसरीली म्यूचुअल फ्रेंड्स में नहीं बोलूँगी, रैंडम लोग भी हो सकते हैं जो आपको जानते हैं, इनको भी जानते हैं, थोड़ी बहुत बात होती रहती है। और ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने उन लोगों से पूछा हो कि वो आपका मन टटोल कर इनको बताएं, या फिर वो लोगों से आइडिया लेने की कोशिश की हो कि ग्रुप 2 मेरे बारे में बात करते हैं क्या, ग्रुप 2 मेरे लिए कोई फीलिंग्स रखते हैं क्या। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि जिस किसी से भी इन्होंने बात की है, या जो भी वो लोग हैं जिनसे इन्होंने बात की है आपको लेकर, उन सब ने इनको या तो सच बताया है जो कि कड़वा था, या फिर झूठ मूठ बोल दिया है कि नहीं नहीं ग्रुप 2 तो मूव ऑन कर गए, ग्रुप 2 तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, ग्रुप 2 तो कभी भी तुम्हारे बारे में बात नहीं करते। तो जो भी उनको फीडबैक सुनने को मिला है, उससे भी उनका ये जो रिजेक्शन का डर है वो बढ़ गया है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए बिल्कुल सही चीज़ उनको बताई गई हो कि सच में ग्रुप 2 नहीं बात करते हैं तुम्हारे बारे में, बिकॉज़ हो सकता है आप वाक़ई में ना करते हो। उसका उन्होंने उल्टा मतलब निकाल लिया हो कि इसका मतलब ग्रुप 2 मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। और कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने ऐसे ही तफरी में बस बोल दिया हो कि नहीं नहीं आई थिंक मैंने देखा तो था ग्रुप 2 को उस दिन किसी और के साथ, आई थिंक वो ग्रुप 2 का नया बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होगा। तो अब उस वजह से भी इनके दिमाग में ये डर घर कर गया है। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो डेफिनेटली ग्रुप 2 ये इंसान आपके बारे में छानबीन, पूछताछ, वो सारी चीज़ें तो कर ही रहा है। और हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक वॉक भी कर रहे हों सोशल मीडिया पर। अगर आप लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पर, तो डेफिनेटली उस ज़रिए। अदरवाइज़ अगर आपका पब्लिक अकाउंट है, सो दैट वे अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो हो सकता है उनसे ये बोलते रहते हो कि यार प्लीज़ वो कुछ डाले तो मुझे स्क्रीनशॉट खींच के भेजना, मुझे देखना है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ निकल के आई है उनकी करंट फीलिंग्स में। अब इससे 2 चीज़ें हमें पता लग रही हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए, स्पेशली अगर ये एक पुराना कनेक्शन है, हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने आपको धोखा दिया हो किसी तरीके का। कोई चीज़ आपसे छुपा के रखी हो, कोई चीज़ आपको लास्ट मोमेंट तक ना बताई हो, या इधर-उधर और भी अपना रोमांस कर रहे हो और आपको ना बताया हो। और क्योंकि ये आपको पास्ट में धोखा दे चुके हैं, इसीलिए भी हो सकता है इनको रिजेक्शन का डर लगा रहता हो कि अब मैं किस मुँह से ग्रुप 2 के सामने जाऊँ तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे इस बेसिस पर कि अब वो मुझे ट्रस्ट नहीं करते। एंड ट्रस्ट आप सच में नहीं करते हो इस पर्सन को, उतना मुझे क्लियर है आपकी एनर्जी देख के कि आप वाकई में इस इंसान को ट्रस्ट नहीं करते हैं। एंड इस बारे में मैं आपको कुछ बोलूँगी भी नहीं, बिकॉज अगर ऐसी हरकतें करके ये इंसान बैठा हुआ है तो वाकई में अगर आपको ट्रस्ट इशूज अब हो गए इस पर्सन से, तो कुछ सरप्राइजिंग उसमें नहीं है। अब आप में से जिन लोगों के लिए ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया हो या आपसे कुछ छुपाया हो, इन दैट केस ये उनकी एनर्जी है, मतलब आपके पर्सन के डर की एनर्जी है कि आप उनको धोखा दे सकते हो, बिकॉज उनको ऐसा सुनने में आ गया है कि आपके तो बहुत ऑप्शंस ओपन चल रहे हैं। तो अब वो अपने आप को आपकी तुलना में थोड़ा कम समझने लग गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे ऑफर में ऐसा क्या ही खास है कि ग्रुप 2 उसको एक्सेप्ट करेंगे। मुझसे लाख गुना ज़्यादा गुड लुकिंग, लाख गुना ज़्यादा अच्छे लोग बैठे हुए हैं ग्रुप 2 को पसंद करने के लिए, ग्रुप 2 के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। तो उन सब के बीच में ग्रुप 2 क्यों ही मुझको भाव देंगे, क्यों मुझसे बात करेंगे, क्यों मेरा कमिटमेंट का ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में स्पाइरल के जैसे बस नाचते रहती हैं। और एक और चीज़, नाइट ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि ये भी मुमकिन है आप में से कुछ लोगों के लिए कि ये कनेक्शन बहुत पहले शुरू हो गया था, जब आप लोग बिल्कुल या तो टीनेजर्स थे या समथिंग लाइक दैट।
और ऐसा होता था कि उस टाइम पर भी जब आप लोग बहुत छोटे थे तभी भी एक बंदे को कमिटमेंट चाहिए था और दूसरे बंदे को उस टाइम पर कमिटमेंट नहीं चाहिए था। उस टाइम पर उनको ये था नहीं मुझे तो अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं। अब जब आप लोग बड़े हो गए हो, आपको अपनी वैल्यू समझ में आ गई है, अब आपको अगर ऑफ़र चाहिए भी है तो सॉलिड ऑफ़र चाहिए है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए है और इनको समझ में आ गया कि इधर-उधर जितना भी मुँह मार लें, आपसे बेटर कोई इनको मिल नहीं सकता है। लेकिन क्योंकि पास्ट में गलतियाँ, बेवकूफ़ियाँ कर चुके हैं इस कनेक्शन में, इसलिए अब उनको डर लगता है कि आप उनको क्या बोलोगे, वो रिजेक्ट हो जाएँगे, वो सारी चीज़ें। मुझे एक मैसेज अभी दिया गया है बट ये थोड़ा स्पेसिफिक है, सो टेक इट ओनली इफ इट रेजोनेट्स ग्रुप 2। लेकिन शायद पिछले कुछ दिनों में आप में से कुछ लोगों को अननोन नंबर से कॉल या मैसेज आए हैं और या फिर ऐसा भी हो सकता है अननोन नंबर से कॉल आया हो, जैसे ही आपने उठाया या हेलो बोला, कॉल कट हो गया हो। और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो इसी इंसान ने किया। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने बाद में ट्रू कॉलर पे देखा भी हो कि हाँ सच में इन्हीं के नाम का नंबर था या उसी रीजन से कॉल आया था, उसी सिटी से कॉल आया था, तो चांसेस हैं कि ये इन्हीं का हो। इमेजिन ये भी इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स के साथ कि अगर आप इस समय एब्सोल्युटली सिंगल भी हो ना ग्रुप 2, तभी भी ये इंसान अपने मन में सोच के बैठा हुआ है कि किसी के साथ कुछ तो आपका सीन कहीं पर चल रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि ये इंसान इतना डरता है कि इनका हार्ट ब्रेक ना हो जाए, इतना डरता है कि इनको रिजेक्ट ना कर दिया जाए और बावजूद उसके वो सेम हरकत जब ये खुद किसी और के साथ करते हैं तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बोलना होता है बोल देते हैं, जो करना होता है कर देते हैं। अब इनके खुद के दिल के ऊपर बात आई है, खुद के फीलिंग्स के ऊपर बात आई है, तो बड़ा डर लग रहा है, बड़े प्रोटेक्टिव हो रहे हैं अपने हार्ट को लेके। बट दूसरे बंदे के इमोशंस के साथ आपने सेंसिटिविटी नहीं दिखाई, वो कोई बात नहीं। एंड आई थिंक इससे कहीं न कहीं क्लियर होता है, बहुत ज़्यादा क्लियर होता है कि इंसान की एनर्जी, इमोशंस भले ही आपके लिए जेन्युइन रखते हो, लेकिन इमोशनली ये इंसान बहुत इनसेंसिटिव और इमैच्योर है। ये कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ओके, अब आपके चार्म्स देख लेते हैं ग्रुप 2। सो डेफिनेटली जो पैशनेट एनर्जी स्टार्टिंग में निकल के आई थी वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत पैशन, बहुत अट्रैक्शन आपकी ओर फील करते हैं, लेकिन आपकी ज़बान से क्या निकलेगा, आप इनको क्या सुनाओगे, उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा परेशानी, डर और दुख भी है। ये कनेक्शन अब उतना सॉलिड नहीं रहा जितना रहा करता था, प्लस इस चीज़ का टेंशन कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं, वो भी इनको सता रहा है। हालाँकि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सब इनके दिमाग की उपज है। हो सकता है ऐसा वाक़ई में बिल्कुल भी ना हो, आपका फ़ोकस अभी और चीज़ों के ऊपर हो, कोई ना हो आपकी लाइफ़ में। लेकिन ये कन्विंस्ड हैं, इनके दिमाग में ये चीज़ घर कर गई है कि आपकी लाइफ़ में कोई और है और इसीलिए आपकी ओर एक्शन लेना विल बी इक्विवेलेंट टू रिस्क लेना। रिस्क हम ले रहे हैं, रिवॉर्ड मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, रिजेक्ट भी हो सकते हैं, एक्सेप्ट भी हो सकते हैं। तो फिर क्या करें, वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अगर ये एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप कॉन्टैक्ट में हो और आप लोग सेम सर्कल में उठते बैठते हो और आप लोग का आपस में अपना मिलना-जुलना होता रहता है, तो ये इंसान जैसा बनता है अपने आप को बड़ा कूल सा आपके सामने कि इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, वो सब ढोंग है, सब दिखावा है, सब नाटक है। इनके असली इमोशंस आपको लेके कुछ और हैं और मुँह पर ये कुछ और बनते हैं। एंड डेफिनेटली इस समय आपकी लाइफ में कौन-कौन है, कौन-कौन आप में इंटरेस्ट शो कर रहा है, वो सब जानने में इनको बहुत इंटरेस्ट है। ये फॉर श्योर आपको एक एम्परर या एम्प्रेस की एनर्जी में व्यू कर रहे हैं। इनको लगता है कि आपसे बेटर इनके लिए कोई नहीं हो सकता और वो चीज़ इनको अब चमकी है, वो चीज़ इनको अब समझ में आई है। और इसीलिए भी शायद दुःख हो रहा हो इस बात का कि मुझे ये रियलाइज़ेशन इतना लेट हुआ है, तो अब क्या गारंटी है कि कुछ असर होगा भी इसका या फिर नहीं होगा। एंड फॉर श्योर अगर इन्होंने ये सवाल जवाब आपसे रिलेटेड और लोगों से अभी नहीं किए हैं तो आगे करेंगे, बिकॉज़ इनको ऐसा लग रहा है कि इनको मदद पड़ेगी, सपोर्ट की ज़रूरत इनको लगेगी, तभी जाकर हो सकता है इनको समझ में आए कि एग्ज़ैक्टली इनको आपको कैसे और कब अप्रोच करना चाहिए।
ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी इस समय आपको लेके क्या है, आपकी एनर्जी क्या है उनके लिए। फिर आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, टारो कार्ड्स देखेंगे, एंड लास्ट में आपके लिए चार्म्स निकालेंगे। तो आपके पर्सन की एनर्जी इस समय आपके लिए है लव, और आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए है बैलेंस। वेरी इंटरेस्टिंग। टेबल्स थोड़ा सा टर्न हो गई हैं। ओके, एक टाइम ऐसा हो सकता था इस कनेक्शन में ग्रुप 3, जब आप दिल से काम लेते थे और वो दिमाग से काम लेते थे, बट अब सिचुएशन पलट गई है। अब ये इंसान टोटली अपनी फील्ड्स में है, अपने इमोशन से ऑपरेट कर रहा है, अपने हार्ट स्पेस से ऑपरेट कर रहा है, वेरस आप ग्रुप 3 आप प्रैक्टिकली आप सोच रहे हैं, आप अपने दिमाग से सोच रहे हैं। उनकी एनर्जी आपके लिए बहुत क्लियर है यहाँ पर विथ लव। ये इंसान जेन्युइन फीलिंग्स आपके लिए रखता है, प्यार करता है आपसे, और डूबा हुआ है बिल्कुल आपके प्यार में। इनफैक्ट ये जिस तरीके से ये जो रेज निकल रही हैं बीच में उस छोटे से हार्ट के साथ, बहुत क्लियर है कि इंसान दिन भर में चाहे जो भी करता हो, जो एक्टिविटीज़ करता हो, जितना भी बिजी क्यों ना रहता हो, हर घंटे में कुछ पल ये इंसान निकाल ही लेता है आपके बारे में सोचने के लिए। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बन गए हैं आप इस इंसान के लिए, वो चीज़ क्लियर है उनकी एनर्जी में। और ये ट्रू लव है, जिस तरीके से ये प्योर वाइट लाइट निकल रही है इस हार्ट से, ये ट्रू लव है। मतलब अगर ये इंसान कभी आपको बोले कि आपसे प्यार करता है, अब पहले का मुझे नहीं पता, बट फिलहाल अब अगर ये इंसान आपसे कभी बोले कि आपसे प्यार करता है तो आप यकीन कर सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई झूठ की एनर्जी यहाँ पर नहीं है। आपकी जो एनर्जी इनको लेकर है यहाँ पर विद बैलेंस कार्ड, जैसे कि मैंने बोला, आप अब प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। प्रैक्टिकली आप क्या सोच रहे हैं? आपकी ज़िंदगी इनसे, मतलब जब से ये इंसान आपकी लाइफ में आया है तब से लेकर अब तक जितने भी साल हो चुके हैं, या महीने या हफ्ते या दिन, उनको आपने डिवाइड करके देखा है, उनको आपने अच्छे से उनके बारे में सोच करके देखा है कि आपकी लाइफ इनसे मिलने से पहले कैसी हुआ करती थी वर्सेस इस इंसान से मिलने के बाद कैसी हो गई है। कोई पॉजिटिव असर इस कनेक्शन का आपके ऊपर हुआ भी है या नहीं? आपको खुशी ज़्यादा मिली है या फिर आपकी जो शांति है वो ज़्यादा छिनी है? आपने इमोशनली बेटर फील किया है या आपने इमोशनली ड्रेन्ड महसूस किया है? वो सारे सवाल जवाब आप इस समय अपने आप से कर रहे हैं। इनफैक्ट बैलेंस यहाँ पर अब ये तक बता रहा है कि हो सकता है कभी ऐसा रहा हो कि आप भी बिल्कुल खोए हुए थे, डूबे हुए थे इस इंसान के प्यार में, बट अब आप अपने आप से कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब आप अपने आप से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ग्रुप 3, जैसे कि ये इंसान मेरे लिए ठीक है भी या नहीं, मैं इस इंसान के साथ खुश रहूँगी भी या नहीं, ये इंसान मुझे वो चीज़ें दे भी सकता है या नहीं जिनकी मुझे उम्मीद है एक रिलेशनशिप से। तो वो जो गुलाबी चश्मा होता है ना प्यार का, वो आपकी आँखों से अब हट चुका है, और अब आप बिल्कुल प्रैक्टिकली, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में हर चीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके पीछे आपका अपना रीज़न हो सकता है। हो सकता है पास्ट में आपने कई फैसले लिए हों इस कनेक्शन से संबंधित, या अदरवाइज़ भी बिल्कुल इमोशनल होकर, और शायद उन डिसीजंस का कुछ बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको ना मिला हो, और आपने अपना सबक लिया है कि भई प्रैक्टिकल होके ही सोचूँगी तो ही बेहतर रहेगा मेरे लिए। तो अब आप वही इधर करते हुए दिख रहे हो ग्रुप 3। इनफैक्ट ये मुमकिन है कि पास्ट में जब आप दोनों क्लोज़ हुआ करते थे, या पास्ट में बेसिकली जैसा भी इक्वेशन आप लोगों के बीच में हुआ करता था, हो सकता है उस समय आप बिल्कुल कन्विंस्ड हो कि अरे ये इंसान बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए, मुझे तो यही चाहिए, फलाना-ढिमकाना। लेकिन अब क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही सेटल्ड है, एक शांति है आपकी एनर्जी में, एक सेल्फ सफिशिएंट नेचर है आपकी एनर्जी में कि मैं अपने आप में भी ठीक हूँ, मैं अपने आप में भी खुश हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो वाली एनर्जी आपकी चल रही है। और शायद अब इसीलिए आप इस मकाम तक पहुँच पाए हैं कि आप सच में अपने आप से ये सवाल पूछ सकें कि ये जिस इंसान के पीछे मैंने अपना इतना टाइम लगाया है, या जिस इंसान को मुझे लगता था कि मैं इतना प्यार करती हूँ या करता हूँ, वो है भी मेरे लायक या नहीं। तो आपके दिमाग में आजकल यही चल रहा है। ओके, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 3। So we have magical map shifter, complacency,
और चॉप वुड। ये द वन दैट गॉट अवे वाली एनर्जी यहाँ पर है ग्रुप 3 आपके पर्सन की ओर से। कॉम्प्लिसेंसी यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि आपका पर्सन एंड स्पेशली जो इतना फील्ड्स में चल रहा है आपको लेके, वो आपको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी के जैसे देख रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में मेरे पास पहले चांस था, मैं तभी भी चाहता तो ग्रुप 3 के साथ रिलेशनशिप में आ सकता था या आ सकती थी, कुछ बहुत खूबसूरत फ्यूचर हम साथ में क्रिएट कर सकते थे। उस वक्त तो मैंने कोई एक्शन लिया नहीं और अब तो पतझड़ आ गया। अब वो अपॉर्चुनिटी गई मेरे हाथ से। अब तो हम इतने क्लोज भी नहीं हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग उदासी, दुख और तकलीफ आपके पर्सन की एनर्जी में है। और क्योंकि अब उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, तो इस रीज़न से वो जो दुख वाली एनर्जी है वो भी उतना ही ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे आपको जब पता चल जाए आपको क्या चाहिए और फिर वो चीज़ आपको ना मिल सके, तो ऑफ कोर्स तुरंत तो आप उसको अपने ज़हन से उतार नहीं सकते हैं, लेकिन दुःख बहुत ज़्यादा होगा कि मुझे चाहिए था कुछ और वो मुझे मिल नहीं पाया। तो ये पर्सन इस समय आपको एक अधूरी विश के जैसे व्यू कर रहा है ग्रुप 3। अपने किए पर पछतावे की एनर्जी बहुत क्लियर है यहाँ पर। ऐसा लगता है अपने आप में बैठे हुए हैं, दुखी हो रहे हैं, शोक मना रहे हैं, अफ़सोस कर रहे हैं अपने पास्ट के किए हुए एक्शंस का, वर्ड्स का। उम्मीद लगाते रहते हैं कि काश मैं वक़्त में वापस जा सकता, काश मैं वक़्त में वापस जा सकती और जो मैंने बोला वो मैं ना बोलता, जो मैंने किया वो मैं ना करता, तो आज परिस्थिति कुछ और होती, तो आज मेरे और ग्रुप 3 के बीच की सिचुएशन बिल्कुल ही अलग होती। ऐसा लगता है कि ये दिन रात बैठकर बस यही मनाते रहते हो कि कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि इनको मौका मिल सके पास्ट में जाके अपनी गलती सुधारने का। लेकिन क्योंकि चॉप वुड भी साथ में निकल के आया, इसलिए शायद इनको ऐसा लगता है कि अब ये मुमकिन ही नहीं है। अब ऐसा हो ही नहीं सकता ऑफ कोर्स कि ये पास्ट में जाके अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकें। और उस रीज़न से भी उनका जो दुःख है आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके, वो बढ़ता चला जा रहा है। प्लस उन्हें ये भी लग रहा है यहाँ पर चॉपवुड के साथ कि आप इनसे कम्प्लीटली मूव ऑन कर चुके हैं। आपने बिल्कुल इनको कट ऑफ कर दिया है अपनी लाइफ से। आप बैठे भी बैलेंस की एनर्जी में हुए हैं। इसीलिए ऑनेस्टली ग्रुप 3, आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर आप मुझे बोलो कि हाँ सच में मैंने कट ऑफ कर दिया इस पर्सन को, मैं नहीं अब इनसे अपनी तरफ से बात करती हूँ या बात करता हूँ, और वो चीज़ इनको खटक रही है। क्यों आपने किया है वो नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज ये जो दुख है ये कहीं ना कहीं इसमें गिल्ट और सेल्फ रियलाइजेशन शामिल है। तो ऑफ कोर्स उनको पता है उन्होंने क्या कर रखा है। सो वो इस बात से हैरान नहीं है कि आपने उनको कट ऑफ कर रखा है, लेकिन हाँ दुख है इस बात का। हो सकता है वो उम्मीद ना कर रहे हो कि आप उनसे मूव ऑन कर जाओगे, हो सकता है वो उम्मीद ना कर रहे हो कि आप अपनी तरफ से आप कभी भी रीच आउट नहीं करोगे, बट वही चीज़ हो रही है। तो उस बात का दुख यहाँ पर है। इनफैक्ट कॉम्प्लिसेंसी और चॉपवुड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि उनको ये चीज़ भी सता रही है कि कैसे वो तो अभी तक बैठकर ये सोच रहे हैं कि आपके पास कैसे वापस आया जा सकता है, इस कनेक्शन को कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे अपनी गलती सुधारी जा सकती है। वेराज आपने तो ऐसे उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया। तो क्या सच में आपके लिए इतना ही आसान था? क्या आपके दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी? ये सारे सवाल भी उनके दिमाग में आ रहे हैं। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 3। So we have the 4 of Pentacles, the 6 of Pentacles, the 8 of Cups और the 10 of Pentacles. इस कनेक्शन में ना ग्रुप 3, जब एक बंदा रेडी था तब उस समय दूसरा पर्सन रेडी नहीं था। अब जब वो पहले वाला पर्सन रेडी हो गया है तो जो सेकंड पर्सन था वो जा चुका है। ये थोड़ा रनर चेजर टाइप का है यहाँ पर। 4 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है ग्रुप 3 कि जिस समय आपने इंटरेस्ट शो किया था इस पर्सन में, जिस समय आप इंटरेस्टेड थे कमिटमेंट देने के लिए, उस समय ये इंसान टस से मस होने के लिए तैयार नहीं था। ना ही इन्होंने आपको बताया ये क्या फीलिंग्स रखते हैं, ना ही इन्होंने कोई एक्शन आपकी ओर लिया, ना ही कोई इन्होंने एफर्ट डाला। हो सकता है बहुत टाइम तक आपने इनको मनाने की कोशिश की हो सकता है बहुत टाइम तक आपने वेट किया हो कि ये ओपन अप करेंगे, वल्नरेबल होंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। जब इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो आपने हताश होकर के इस कनेक्शन को छोड़ देना बेहतर समझा। और आपके चले जाने के बाद, जैसे कहते हैं ना कि योर प्रेजेंस कैन नॉट डू व्हाट योर एब्सेंस कैन, कभी कभी आपकी मौजूदगी उस इंसान को आपकी अहमियत नहीं समझा सकती है जो चीज़ आपकी कमी से उनको समझ में आए।
और वही चीज़ यहाँ पर होते हुए दिख रही है। जब आप चले गए उनके लाइफ से ग्रुप 3, जब आपने अपनी तरफ से उनसे कॉन्टैक्ट बंद कर दिया, उनसे बात करना ख़त्म कर दिया, अब जाकर उनको समझ में आ रहा है कि ओह! ये तो मेरा ट्रू लव था। अरे! ये तो वो पर्सन है जिसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ या शादी करना चाहती हूँ। मैं तो सोच भी नहीं सकता या सोच भी नहीं सकती किसी और के साथ सेटल डाउन होने का। बट अब तो वो जा चुके हैं, अब मैं क्या करूँ? तो ये ना बड़ी वो आपने सुनी होगी वो कहावत, आप पछताए होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बिल्कुल मुझे वही सिनेरियो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान इस समय बहुत दुःख की एनर्जी में है, अपने सारे इमोशन समेट कर बैठे हुए हैं और बार-बार पास्ट की ओर जा रहे हैं कि जब मौका था उस समय मैंने कुछ क्यों नहीं किया। और अब मैं डर तो नहीं कहूँगी, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये इंसान डरता है रिजेक्शन से, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं निकल के आया है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये कन्विंस्ड है कि आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो, शायद इसीलिए इनकी ओर से कोई एक्शन नहीं आ रहा और शायद इसीलिए बजाय एक्शन लेने के ये बैठ के रो रहे हैं यहाँ पर। इनफैक्ट उनको अब ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। आप वही सारा प्यार, वही टाइम, वही अटेंशन, वही एफर्ट्स जो पहले उनके कनेक्शन में डाल रहे थे और उस वक़्त उन्होंने रेसिप्रोकेट नहीं किया, वो सारा प्यार सब कुछ लेकर के अब आप चले गए हो और आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए हो और आप खुश हो उस रिलेशनशिप में। एंड सच में हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये बात एब्सोल्युटली करेक्ट हो कि आप ये रीडिंग अपने किसी एक्स के लिए देख रहे हो और आप अब सच में खुश हो अपने करंट पार्टनर के साथ। और क्योंकि आपको अब खुशी कहीं और मिल गई है, इसीलिए शायद आप इस एनर्जी में अब आ गए हैं और अब आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि यार शायद वो इंसान कभी था ही नहीं मेरे लायक, वो इंसान कभी मुझे वो चीज़ें दे ही नहीं सकता था जो मुझे चाहिए थी। बट फिलहाल अगर इस पर्सन की करंट फीलिंग्स की बात करें तो एक डिस्टेंट ड्रीम कह सकते हैं इनके फीलिंग्स में है कि इनका घर आपके साथ बस सके, आप दोनों फिर से एक हो सकें या फर्स्ट टाइम ही सही एक हो सके, रिलेशनशिप में आप लोग आ सके। बट जितना अफ़सोस इस इंसान को इस बात का है कि उन्होंने वक़्त रहते एक्शन नहीं, जिसे कहते हैं ना मिस्ड अपॉर्च्युनिटी, जब मौका था तब तो आपने कुछ किया नहीं, वो चीज़ बहुत खटक रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है मैंने कैसे जाने दिया ग्रुप 3 को, तब क्यों नहीं मेरी आँखें खुली, तब मुझे क्यों नहीं ग्रुप 3 की अहमियत समझ में आई कि वो मेरे लिए क्या मायने रखते हैं, मैंने उनको चले जाने दिया। इनफैक्ट ये भी मुमकिन है 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ग्रुप 3 कि जिस समय आप इंटरेस्टेड थे इस इंसान को कमिटमेंट देने में, उस समय ये इंसान अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा हो और डिसाइड कर रहा हो कि मैं इसको कमिटमेंट दूँ, कि मैं उसको कमिटमेंट दूँ, कि मैं इसको कमिटमेंट दूँ। उतनी देर में ऑफ कोर्स आप अपना पैकअप करके चले गए, बिकॉज़ आपको नहीं अच्छा लग रहा था कि आपको ऑप्शन के जैसे ट्रीट किया जा रहा है या फिर वही रिस्पेक्ट या वही टाइम आपको सामने से नहीं मिल रहा है जो आप दे रहे थे इस कनेक्शन में। एंड मुझे नहीं पता कि बाकी जो ऑप्शंस इनके थे उसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि लव की एनर्जी आपके लिए निकल के आई है तो ऑफ कोर्स बेस्ट तो आप ही साबित हुए लास्ट में। और यही अनफॉर्चुनेट बात है कि लास्ट में उनको समझ में आया कि बेस्ट तो वही पहला वाला ही पर्सन था। ओके, अब आपके चार्म्स देख लेते हैं ग्रुप 3। ये इंसान बाय द वे कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, हालांकि ज़रूरी नहीं है। ये दुखी हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं और इस चीज़ से भी इनको प्रॉब्लम हो रही है कि देखो मैं ही दुखी हूँ, मैं ही बैठ के अफ़सोस मना रहा हूँ या मना रही हूँ। लेकिन ग्रुप 3 ने तो बिल्कुल मुझे लॉक आउट कर रखा है अपनी लाइफ़ से, उनको तो कोई लेना-देना नहीं है। ये इंसान आपके बारे में डेफ़िनिटली सोचता भी बहुत है और हो सकता है कि अभी नहीं तो थोड़ा-सा टाइम बाद, मे बी अगस्त या अक्टूबर के आसपास, ये इंसान अपनी तरफ से आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे। ये आपके ऊपर नज़र बनाकर रखे हुए हैं, शायद आपको स्टॉक वॉक भी करते रहते हो, जैसे भी जभी भी मौका मिलता हो। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? आपकी नज़रों में इनकी क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है, वो भी बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। बहुत इनको सपने भी आते रहते हैं आपसे रिलेटेड, क्योंकि इतना दिन भर आपके बारे में सोचते रहते हैं, तो ऑफ़ कोर्स वही सब भरा रहता है दिमाग में, तो वही ड्रीम्स भी इनके चलते रहता है। लेकिन आप कहाँ स्टैंड करते हैं इनको लेके? क्या आपके दिल में अभी भी इनके लिए फीलिंग्स हैं या नहीं? क्या आप ओपन हैं इनको सेकंड चांस देने के लिए या नहीं? वो सारी चीज़ों को लेकर ये इंसान अभी भी बहुत बड़े डाउट में है, उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड अगेन वो चाहते हैं कि वो पास्ट में स्विम करके जा सकते होते,
और अपनी गलतियाँ सुधार सकते होते। स्पेशली बिकॉज़ अब उनको जब वो रिकॉल करते रहते हैं ना, जब उनको ड्रीम्स आते रहते हैं, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ हो, कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो कि स्पेशली इनके ड्रीम्स में बहुत आता रहता है। कुछ ऐसा हुआ था जब इस इंसान के साथ कुछ शायद कुछ ख़ास अच्छा नहीं हो रहा था और उस समय पर ग्रुप 3 आपने इनकी बहुत मदद की थी। और अब इनको लगता है कि मुझे तभी समझ आना चाहिए था कि ग्रुप 3 के इमोशंस मेरे लिए क्या थे या वो मेरे लिए क्या मायने रखते थे, तभी मुझे समझ आना चाहिए था। और अब क्या हो रहा है, अब ये बैठ के अपनी किस्मत को कोस रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं क्यों ये डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, क्यों भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं जिसको प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, अब मैं उनके साथ एक नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। इनफैक्ट हो सकता है कि वो मदद मांगते रहते हैं अपनी किस्मत से और स्पिरिचुअल तरीके से या रिलीजियस तरीके से या जो कुछ भी, बट ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि वो मदद की पुकार लगा रहे हैं अपनी डेस्टिनी को, अपने भगवानों को, अपने गाइड्स को, जिस किसी को भी, यूनिवर्स को, कि कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ उनको मौका मिल सके अपनी गलती को सुधारने का। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।